अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आप तमाम लोग जो वो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जनाब चैप्टर नंबर 12 ही डिस्कस कर रहे थे और आज चैप्टर नंबर 12 का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए आपके पास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके फील्ड में किसी पॉइंट के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जारी बात है स्टडी किया था। जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर उसको देखें। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट और उसमें आप लोग जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारा देखें आप लोग। और वही गुजारिश है आप लोगों से कि जरूर आप इसको जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज एक फ्री सोर्स आप लोगों को मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी बेसिक बातें हैं वो सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आते रहेंगे करके ट्रालियों के, तो आप लोगों ने वो बर्दाश्त कर लेने। खैर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है पोटेंशियल की V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ गिवन फील्ड ड्यू टू चार्ज Q। नाउ अब हम इसको डेरिवेट करते हैं। डेरिवेशन में स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने बनाना चार्ज है एक आगे पास एक पॉइंट चार्ज है। लेट मी से मैं यहां पे पॉइंट चार्ज बना रहा हूं पॉजिटिव। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता है आउटवर्ड निकलती है। दीज आर द फील्ड लाइंस इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ चार्ज लाइक दिस। अब हम इसकी फील्ड में दो पॉइंट्स को लेते हैं। नाउ वी कंसिडर टू पॉइंट्स इन इट्स फील्ड। लेट मी से दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट A। आप लोग देख रहे हैं हमने दो पॉइंट यहां पे चूज किए। अब इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर आप लोग देखें, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट A, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय RA, और B पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो दैट इज RB। बी पॉइंट दूर है। अब जब दूर है तो RB, और जब करीब है इसका डिस्टेंस हमने हो गया RA से, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा R विच इज इक्वल टू RB माइनस RA। हाँ जी, जारी बात है ना, RB में से RA को निकाल दें तो क्या आ जाएगा? डेल्टा R आ जाएगा। डायग्राम में देखें। नाउ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट A इज VA। द पोटेंशियल एट पॉइंट B इज VB। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं। यहां हमने डिस्टेंस जो है वो निकाला था कि A और B में डिस्टेंस कितना है। नाउ ये पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? हायर माइनस लोअर। तो यहां पे हायर क्या है? आगे पास पॉइंट A पे पोटेंशियल ज्यादा होगा बिकॉज इट इज क्लोज टू द पॉइंट A। ये पॉइंट A के क्लोज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पे डेल्टा V, दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB। डेल्टा R डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज RB माइनस RA। यहां आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बुक में डेरिवेशन में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा ऊपर नीचे है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जी RB माइनस RA आएगा। बुक में एक जगह RA माइनस RB भी लिखा हुआ, फिर माइनस का भी कुछ चक्कर है। मैं उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा। यहां पे बिल्कुल मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं जो आपको बिल्कुल भी बिल्कुल सारी समझ आ जाएंगी। अब ये ना समझ बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। मैं ये कहने वाला नहीं था, मैं ये कहने वाला था बिल्कुल भी कोई शक नहीं रहेगा आप लोगों को। तो डेल्टा है RB माइनस RA आ गया। नाउ कुछ और तो नहीं रह गया, नहीं ठीक है। नाउ सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, हाँ जी किसके इक्वल था? इक्वल टू नेगेटिव ऑफ
पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ जी लास्ट टॉपिक में प्रूफ किया था आप लोगों ने। तो अब हम E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R, यहां से नेगेटिव साइन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो E और डेल्टा V में रिलेट बन रहा था बेसिकली वो क्या था, प्रीवियस टॉपिक के अंदर ये मेंशन था कि जैसे हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। तो यहां पे E और डेल्टा V का ये नेगेटिव साइन रिलेशन बता रहा था कि अगर इफ यू फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देन पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो आप इसको खत्म कर सकते हैं, ओमिटिंग नेगेटिव साइन को आप फिलहाल निग्लेक्ट कर दें, omitting negative sign, it will become E is equal to del V over del R, और del R इधर क्या होता है डिवाइड, इधर आ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा R। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पेज नंबर 5 पे लिखी हुई है, डेल्टा V की वैल्यू VA माइनस VB, डेल्टा R की वैल्यू RB माइनस RA, सो डेल्टा V VA माइनस VB, E की वैल्यू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर, डेल्टा R की वैल्यू RB माइनस RA। अब इस इक्वेशन को देखते हैं जरा गौर से। VA क्या था, पोटेंशियल एट पॉइंट A, VB क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट B, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन कूलम कांस्टेंट K ये भी पता है, Q चार्ज, R स्क्वायर इसका पता नहीं है हमें, RB डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट B, RA डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट A। नाउ व्हाट इज R स्क्वायर, इसका हमें पता ही नहीं है। R स्क्वायर किधर से आ गया जनाब, फजूल में खाम खा। तो R स्क्वायर हम के एक्चुअली while driving this case, ये जो हमने केस लिया है पॉइंट A और B आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पॉइंट A और B बड़ी क्लोज है जनाब। ये R की इनके एवरेज डिस्टेंस है, इनके दरमियान एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होती पॉइंट। अब खैर यहां पे दो मेथड है, बुक में लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, यहां बुक में सिंपल लिखा हुआ है कि हमारे पास पॉइंट A एंड B आर वेरी क्लोज टू ईच अदर सच दैट देयर अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर सेम। तो वहां पे भी RA ओवर R इज इक्वल टू R ओवर R भी लिखा हुआ है। सिंपल मैं इसको यहां पे लिख के दिखाता हूं, RA ओवर R, मुझे भी लिखना आता है R ओवर RB, तो यहां से R स्क्वायर आता है RA RB, डायरेक्ट यहां पुट करें आपका काम बन जाएगा। बट अगर नहीं आता आपको, ये आपकी मतलब के नॉलेज में नहीं है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या है, तो फिर छोड़ दें, फिर आप इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, और नेक्स्ट हाइडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ R स्क्वायर, और फिर R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोग एक लंबे से रूट पे निकल पड़ेंगे, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं R is the average distance of RA and RB, so अब हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगी। एवरेज कैसे लेते हैं, इसको मैं रेस कर रहा हूं, एवरेज लेनी है। अब हमने RA और RB की एवरेज, R इज इक्वल टू RA प्लस RB ओवर 2, एवरेज आ गई। नाउ हमने पढ़ा था डेल्टा R, RB माइनस RA, तो हमारे पास डेल्टा R था, डेल्टा R हमारे पास था RB माइनस RA, और ये RA अगर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो RB की वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू RA प्लस
आर ए प्लस डेल्टा आर बाय 2, आर ए प्लस आर ए 2RA प्लस, तो डायरेक्ट नहीं करता, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, डेल्टा आर बाय 2, 2 डिवाइड करें, इसको सेपरेट सेपरेट करते हैं, R इज इक्वल टू 2RA ओवर 2 प्लस डेल्टा आर बाय 2, 2 से कट गया, R इज इक्वल टू RA प्लस डेल्टा आर बाय 2, तो हमें चाहिए था R, बिल्कुल भी नहीं, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था R स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेने आप लोग, जब इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे इट विल बिकम R स्क्वायर इज इक्वल टू RA स्क्वायर प्लस डेल्टा आर बाय 2 का स्क्वायर, डेल्टा आर बाय 2 होल का स्क्वायर। अब मैं इसको भी रेज कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम बच गई है। हाँ जी, तो यहां पे इक्वेशन 1 को मैं रेज नहीं करूंगा, ये भी हमें चाहिए फिलहाल। तो हाँ जी, इसमें अब फॉर्मूले का आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2RA इनटू डेल्टा आर, इसको आप निग्लेक्ट करते हैं, बीइंग वेरी स्मॉल वैल्यू, निग्लेक्ट इट, देन R स्क्वायर विल बिकम RA स्क्वायर प्लस 2RA, डेल्टा आर की वैल्यू RB माइनस RA। तो जनाब यहां हमारे पास देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म होने वाली है, RA, यहां पे हमारे पास एक और चीज यहां मिस्टेक मुझसे हो रही है, डेल्टा आर बाय 2 थे यहां पे, हाँ जी, तो 2 से कैंसिल हो गया, यहां पे 2 नहीं आएगा, देखा मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक से पेपर खराब भी हो सकता है। खैर, लेट्स R स्क्वायर इज इक्वल टू RA स्क्वायर प्लस RA RB माइनस RA स्क्वायर, RA स्क्वायर से RA स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर इज इक्वल टू RA RB। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर, R स्क्वायर आ गया आपके पास। अब आप इस वैल्यू को पुट कर दें, पुट दिस इन इक्वेशन 1, जो मैंने आपको इक्वेशन 1 का नाम दिया, बस यहाँ पे आप इस इक्वेशन में R स्क्वायर की वैल्यू पुट करें हियर। नाउ अब वैल्यू पुट करें तो देखिए क्या बनता है, VA माइनस VB Q ओवर RA RB माइनस RA। सिंपली इसको अंदर RA RB को डिवाइड कर दें, क्योंकि इसके साथ अंदर 1 ओवर RA RB मल्टीप्लाई और तो करें इसको, VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1 RB ओवर RA RB माइनस RA ओवर RA RB। हाँ जी, तो यहां आप देख रहे हैं RB से RB क्या हो गया, कैंसल, RA से RA क्या हो गया, कैंसल। अब जनाब इक्वेशन क्या बच रही है, इक्वेशन के लिए आप अब इधर आ जाएं, इक्वेशन क्या बच रही है, इक्वेशन बच रही है VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब यहां हमने सपोज किया था पॉइंट A और B आर 2 पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर हम ये अब कहें कि पॉइंट B हमारे पास कहीं फील्ड से बाहर है, लेट मी से लाइक दिस, वो डायग्राम में फिर बना देता हूं, तो चार्ज वाली डायग्राम थी हमारे पास कि चार्ज पड़ा हुआ है, ये इसकी फील्ड लाइन, अगर ये पॉइंट A है और यहां पॉइंट B है, नाउ पॉइंट B इज आउटसाइड ऑफ फील्ड, इसका फील्ड यहां तक है, पॉइंट B बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। इफ पॉइंट B इज आउटसाइड ऑफ फील्ड, if point B is outside of field, then VB is equal to 0 and
आर बी इज इक्वल टू इंफिनिटी, सो 1 ओवर आर बी इज इक्वल टू 1 ओवर इंफिनिटी एंड समथिंग ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो जनाब ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, अगर पॉइंट बी फील्ड से बाहर है तो आर बी कितना हो जाएगा 0 और 1 ओवर आर बी कितना हो जाएगा 0। सो ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इक्वेशन गिव्स वी ए माइनस 0 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 0। नाउ वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q over RA. It is the value of potential at point A. Simply, you can generalize this equation for any point in the field. मतलब क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये पोटेंशियल आ गया पॉइंट A के ऊपर, अगर कोई भी पॉइंट हो, लेट बी से सम पॉइंट इज हियर, कोई भी पॉइंट यहां पे है, इसका पॉइंट P है और इसका डिस्टेंस हम जनरली कहते हैं दिस इज R, तो फिर इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, फॉर एट एनी पॉइंट इन द फील्ड, for at any point in the field तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या देगा, V इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो जनाब ये है सारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके सारा समझाने की अपनी तो भरपूर कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करे आप लोगों को भी जो है वो समझ आ गया होगा। तो ज़रूर आप लोगों ने इसको जो है वो लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर तो ज़रूर करना है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह आपको मैं लेक्चर्स की ज़रूरत है ना, जो लोग अभी देख रहे हैं, तो उसी तरह से मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो काइंडली शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।